नमस्कार साथियों। मैं सीताराम अहिर चित्तौड़गढ़ जिला से बिलोंग करता हूँ। कर्ज मुक्ति के लिए मेरा परिचय हुआ था यूपी से, जो घनश्याम वर्मा जी हैं। किसी यूपी के साथी, जब मैं भ्रमण कर रहा था ऋषिकेश हरिद्वार उधर, तो किसी साथी से संपर्क हुआ था। मित्र ने बताया परिचय। फिर घनश्याम वर्मा जी से मेरा परिचय हुआ। मैंने मोबाइल नंबर भी लिए, फिर बातचीत हुई। तो बोले कि भाई कि मैं कर्ज मुक्ति का काम इस प्रकार कर रहे हैं हम लोग। तो ठीक है भाई। मैंने एक मित्र की फाइल, जो मेरा परिचय था, जो निवासी हमारे राजस्थान की है पर मध्य प्रदेश रहता है, तो उस परिचय के थ्रू इन्होंने बोला कि भाई उनका बायोडाटा वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह, बैंकिंग सेक्टर का जो भी जानकारियाँ हैं सारी भेजी। तो मैंने भेजी। उसके बाद वर्मा जी ने मुझे पैसे के लिए बोला कि भाई इसमें खर्चा लगता है, इसलिए आप फीस वगैरह कुछ दीजिए, जो दस्तावेज बनाने की फीस होती है। जो मैंने कहा कितना भेजूँ बताओ, ये बंदे को बोल के, जो बोले कि भाई कि इसका पैसा लगभग लगभग जो 22-23 लाख का लोन था, इन्होंने बोला कि आप 50,000 भेज दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 50,000 की व्यवस्था के लिए मैं बोलता हूँ अगले बंदे को, क्योंकि वो परेशान हो रहा, कर्ज से चुकता नहीं हो पा रहा है। मार्केट में मतलब कमाई नहीं हो पा रही उसकी, तो किस्त जमा नहीं हो रही थी। तो उसने परेशान हो गया, फिर उसने पैसा दिया। तो उस समय 40,000 की व्यवस्था हुई थी। तो एक मुश्त मुझे दिए कैश पेमेंट, तो मैंने मेरे खाते में डाल के फिर ट्रांसफ़र किया घनश्याम वर्मा जी को। जो कैटरीन नाम का एक फॉर्म था उसमें दिया। फिर उन्होंने एक आवेदन भेजा, तो इस प्रकार लगाना है इसको, तो बैंक में पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजा गया था। तो बैंक से फ़ोन आने स्टार्ट हुए थे, फिर थोड़ा बहुत बातें करना स्टार्ट हुई थी, पर रिलीफ नहीं मिल रही थी उसको, क्योंकि बार बार परेशान करने घर पे पहुंच जाते थे बैंक वाले। तो फिर एफआईआर की कॉपी बनाने के लिए इन्होंने फिर बोला कि पैसे भेजना है। तो फिर मैंने एक 5,000 रुपये और भेजे इसको। तो उसके बाद भी कोई रिलीफ ने एफआईआर की कॉपी दी। एफआईआर कॉपी के बाद में धारा 80 का नोटिस भी दिया इन्होंने। आगे से आगे पूछते गए, परेशान होते गए, और कोई बैंक पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था। बेसिकली फ़ोन आते हैं, और एक दो बार बुलाया भी था बंदे को भी बैंक वालों ने, तो वहाँ गए थे। तो बोले कि ये क्या भेज रहे हो, क्या भेज रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बंदे ने बोला यार कुछ काम नहीं, इस बीच ये टाइम निकल गया 3-4 महीने। तो आगे कई कार्रवाई मैंने फ़ोन करना स्टार्ट किया था। वो ये किसी संस्था से, जो जनता सरकार मोर्चा की संस्था है, उससे जुड़े थे। इन्होंने बोला कि उस संस्था से जुड़ो, तो वहाँ मिलकर अपन बैठ के वहाँ सारी आपकी सोल्यूशन निकाल देंगे। वहाँ से जुड़ा, मैं करनाल रैली में भी गया। इसके बाद वर्मा जी ने बोला कि भाई यहाँ जयपुर से जुड़ो, तो जयपुर में एक मुकेश शर्मा है, उससे जुड़ा। तो मुकेश शर्मा ने बोला कि अपने फाइलें और दो, तो इधर भी 2-2.5 लाख रुपए लोगों से ले लिए गए थे, हमारे चित्तौड़ और राजसमंद और बिलौड़ा साइड से। इस प्रकार ये कॉन्ट्रैक्ट आगे से आगे बढ़ता गया, और उस बंदे को रिलीफ नहीं मिला। तो मैंने इनको फ़ोन करना स्टार्ट किया। मैंने कहा इनका काम करवाओ आगे का, कोर्ट का। बोला कोर्ट में फाइल जाएगी, कोर्ट में फाइल जाएगी। फाइल पहुंचाते नहीं है, न फ़ोन उठाते हैं। फिर एक 2-3 बार फ़ोन उठाया, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद। अभी आज भी मैं फ़ोन करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाते हैं। और किसी भी भाई को, बंदे को चाहिए अगर स्क्रीनशॉट ये आरोप मैं लगा रहा हूँ घनश्याम वर्मा के ऊपर, तो मेरे पास मैंने ट्रांसफ़र किए हुए पैसे का पूरा स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ सबको। अभी तक उस फोन बंदे ने, फिर उस बंदे ने पैसे की व्यवस्था करके कहीं से गहने वहने बेच के फिर थोड़ा बहुत पैसा जमा कराया। अभी भी परेशान है वो बंदा, आज भी है। वो इंदौर में रहते हैं, और मुझे बोलते हैं कि यार वो मेरा पैसा तो डूब गया है। मैंने कहा यार मैं बोल के देखता हूँ, फ़ोन ही नहीं उठाते घनश्याम जी। तो मैंने कहा क्या करें आप बताओ। तो इस प्रकार की समस्या खड़ी करके दूर भाग जाते हैं, और देश में बोल रहे हम देश को कर्ज मुक्त कर देंगे। कैसे कर देंगे देश को कर्ज मुक्त? एक बंदे को नहीं कर पाए वो, इंदौर के बंदा जो राजस्थान का रहने वाला है, रहता है इंदौर। तो अब फ़ोन उठाना बंद। मैंने कमेंट किए, व्हाट्सअप की हिस्ट्री भी देख लेना मेरी। मैंने व्हाट्सअप पे कमेंट भी किए, कोई बंदे को काम करवा दो। बोले कि 2.5 लाख रुपए, और बीच में जो दोस्त था उसने बोला कि 2.5 लाख रुपए लगेंगे, तब हाई कोर्ट का वकील आपके इंदौर में आएगा। मैंने कहा फिर ये पैसे की मांग और कर रहे हो, पहले का काम तो करो, स्टार्ट तो अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। कुछ छोटा मोटा कागज, एक थोड़ी बहुत जानकारी कानून की मिल गई, इसमें भ्रमित करके लोगों को फंसाया जा रहा है। काम किसी का हो नहीं रहा है, और लूटा जा रहा है। लोग, आम आदमी पहले से परेशान है, और वो ज़्यादा परेशान किया जा रहा है।
तो ये मेरी बात समाप्त करता हूँ। बहुत सारी बातें और भी है। उस जिस संस्था से जुड़े हुए थे ये घनश्याम वर्मा जी, तो अब वहाँ से भी फ़ोन उठाना बंद हो जाते हैं ये लोग, जो बलारा एंड पार्टी है हरियाणा से। धन्यवाद जी।